हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, अगर आपका टारगेट है कि फरवरी 2027 में आप जो है सीएस का सबसे पहला पड़ाव यानी कि सीएस डब्ल्यूटी जिसे कहा जाता है उसका एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके एग्जाम फॉर्म से लेके आपके टाइमिंग से लेके कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको क्लासेस वगैरह करनी है, हर चीज का नॉलेज जो है वो यहां पे इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले कि हम डिस्कशन करना स्टार्ट करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है सीएस कार्ड इंडिया। जो बेल आइकन आपको दिया गया है उस बेल आइकन को आप प्रेस करने का काम जो है वो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, राइट। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे यहां पे कहना चाहूंगा कि सीएस कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका सीएसडब्ल्यूटी का जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से करवा के दिया जाता है कि आप जो है सिर्फ अपने एग्जाम को पास नहीं करेंगे बल्कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी लाने का काम जो है वो कर सकते हैं। जी हां, बैच का नाम है प्रारंभ बैच। अगर ये बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो दिया गया है। फटाफट से आप बैच को ज्वाइन करने का काम जो है वो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आपके लिए एडमिशन जो है वो एकदम ओपन है। सर क्या मिलने वाला है इस बैच के अंदर हम लोगों को, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आपको लाइव क्लास जो है वो अटेंड करने को मिलेगी। जी हां, लाइव क्लास। इसके बाद में जो क्लासेस आपने लाइव अटेंड करने का काम किया होगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपके पास में रहने वाली होगी, ताकि कभी भी जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इस क्लास से क्या कर सकते हैं, रिवाइज करने का काम जो है वो कर सकते हैं। अलग से आपको डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट जो है वो भी आपको मिलने वाला होगा। इसके अलावा पर्सनल फैकल्टी गाइडेंस, जी हां, जो फैकल्टी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही है उनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा, ताकि व्हाट्सएप पे आप कभी भी डाउट जो है वो पूछने का काम करें और किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट जो है वो आप व्हाट्सएप करके आप यहां पे सपोर्ट जो है फैकल्टी से लेने का काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर प्रोफेशनल वे में अगर हमको लिखना हो तो कैसे हम उस आंसर को प्रोफेशनल वे में लिख सकते हैं, इस चीज की बात जो है वो यहां पे करेंगे। इसके अलावा आंसर लिखने का ट्रेनिंग जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो हमें एग्जाम में आए वो आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहां पे मिलेगी, जिसमें कि हफ्ते भर का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप जो है संडे टू संडे टेस्ट को देंगे और बकायदा आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन जो है वो बना के वहां पे मिलेगा कि कहां पे आप क्या लैक कर रहे हो, और परफॉर्मेंस का एनालिसिस जो है वो भी आपको यहां पे मिलेगा। और जब आपका फरवरी का महीना एग्जाम का महीना आएगा उसके जस्ट एक महीने पहले यानी कि जनवरी वाले महीने में हम यहां पे करने वाले होंगे क्या, रिवीजन एंड मैराथन। क्या करेंगे, रिवीजन एंड मैराथन। पूरे सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से हम यहां पे रिवाइज करने का काम जो है करेंगे। यानी कि जो फंडा हम यूज करने वाले हैं, पहले लर्न करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद में टेस्ट देने का काम जो है वो हम यहां पे करेंगे। और सर सबसे अमेजिंग वाली चीज ये कि इतना सब प्रिपरेशन जब आप यहां पे कर रहे हो, आपको 10,000 से ज्यादा के वैल्यू की जो चीजें हैं वो यहां पे प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ओनली 3,999 रुपीज के अंदर आपको ये चीजें जो है वो यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। तो फटाफट से अपनी बैच जो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द रीजन बीइंग कि ये जो ऑफर यहां पे दिया जा रहा है ये आपका लिमिटेड पीरियड का ऑफर जो है वो यहां पे आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहां पे जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी दिया हुआ है, फटाफट से व्हाट्सएप के नंबर को नोट कर लेंगे और इसको सीएस कार्ड इंडिया मेंटर के नाम से सेव करने का काम जो है वो कर लीजिएगा। क्या है नंबर, 8668393407, राइट। और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप यहां पे सिंपली पुट करने का काम जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर कि सर अगर हमें फरवरी 2027 में जो पहला पड़ाव है सीएसडब्ल्यूटी का, अगर इसके लिए हमें एग्जाम देना हो तो क्या प्रोसेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा, फीस जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, एग्जाम का फॉर्म जो है वो कब फिल करना होगा, हमारे एडमिट कार्ड जो है वो कब आने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो यहां पे बहुत ध्यान से, फरवरी 2027 में फर्स्ट वीक जो आपका होता है उसमें आपका एग्जाम जो है वो होता है, राइट। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में, अगर आपका 12th हो चुका है या इवन अगर आप अपीयर भी कर रहे होंगे और या फिर 12वीं के इक्विवेलेंट कोई और डिप्लोमा है, कोई और डिग्री है, अगर वो भी होगा तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। और या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो भी बोले भाई साहब यहां पे एडमिशन जो है वो लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में अगर मैं सिलेबस के बारे में बात जो यहां पे करूं तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पे दिए गए, नोट कीजिएगा। कौन से 4 सब्जेक्ट,
सबसे पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन। 100 मार्क का आपको पेपर यहां पे मिलेगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इस पेपर को पास तब मान के चला जाएगा जब आप 40 मार्क्स जो है वो सिक्योर यहां पे करेंगे। कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं? 40 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने का काम जो होगा ये आपको करना रहेगा। दूसरा आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अगेन 100 मार्क का सब्जेक्ट है, 3 घंटे का समय मिलेगा और यहां पे भी आपको 40 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने का काम जो है वो करना होगा। फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें से 50 मार्क का आपका इकोनॉमिक्स है और 50 मार्क का आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है। यानी कि टोटल पूरे 100 मार्क का होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और यहां पे भी आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स जो है इसको सिक्योर यहां पे करना रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। सर बाकी 3 पेपर आपके सब्जेक्टिव 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 यानी कि सर क्वेश्चन आंसर बेसिस पे रहेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना होगा, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो भी आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको कमेंट करने के लिए वहां पे कहा जा सकता है। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपको वहां पे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, बिजनेस लॉ ये रहेगा 60 मार्क का एंड मैनेजमेंट ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का। बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट ये 60 मार्क का होगा, ये 40 मार्क का होगा, यानी कि पेपर वापस से 100 मार्क का। लेकिन यहां पे आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। से क्यों 2 घंटे? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर बेस्ड है, इसी वजह से आपको 2 घंटे का समय जो है मिलेगा। और ये 2 घंटे में आपको क्या करना है? 40 मार्क्स जो है इनको आपको सिक्योर करने का काम यहां पे करना रहेगा। एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या किसी भी पेपर में, मेनली ये जो ओएमआर वाला पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? आंसर इज नो। यहां पे किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने तुक्के में दे भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वहां पे 0 हो जाए, लेकिन 0 से नीचे सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर एक बात और बताइए, आपने कहा 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स, यानी कि कुल पेपर जो है वो 400 मार्क का है। बोले हां। फिर आपने कहा 40 40 40 और 40, यानी कि टोटल मार्क हमको 160 लाने हैं। आंसर इज नो। अरे 160 तो होंगे ना? नहीं होंगे 160, लेकिन आपको टोटल जो लाने हैं वो लाने हैं 200। यानी कि अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 50% मार्क्स जो हैं ये आपको यहां सिक्योर करने रहेंगे। कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे सर? 50% मार्क्स जो हैं ये आपको यहां पे सिक्योर करने रहेंगे, उससे कम में नहीं चलेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है साहब, चलो। फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बार जब आपने CSWT में एडमिशन किया, एडमिशन करने के लिए आपको 7,500 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपका एडमिशन 3 साल के लिए वैलिड है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब यह है कि एडमिशन करने के बाद वैसे तो जो आपका एग्जाम है पहली बार कब आएगा? फरवरी वाले महीने में आएगा। अगर आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, आप इसके बाद में जून में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। सर जून में भी नहीं दिया कोई बात नहीं, आप अक्टूबर में एग्जाम देने का काम जो होगा ये सिंपली यहां पे कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ये समझ में? ऐसा कब तक कर सकते हैं? आपको 3 साल का समय दिया गया, यानी कि आज जब आप एडमिशन करोगे 7,500 रुपए की फीस पे करने के बाद में, तो इसके बाद में 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पे वैलिड है। लेकिन हां, अगर आपने फरवरी का एग्जाम जो है वो नहीं दिया तो जून के एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म और एग्जाम फीस जो है इसका काम आपको करना रहेगा। जितनी बार आप एग्जाम दोगे उतनी बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस तो पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी एग्जाम की फीस है 1,500 रुपए की, वो आपको हर एग्जाम के पहले देनी पड़ेगी, जितनी बार आपको एग्जाम देना पड़े। लेकिन मेरा ये कहना है, जस्ट बी पॉजिटिव। आप फरवरी में एग्जाम दे रहे हो तो अपने आप को ये बता के चलो कि ये जो एग्जाम मैं देने वाला हूं, इस एग्जाम में मैं अपना एग्जाम पास करने वाला हूं। आई विल क्लियर माई एग्जाम। ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करने वाले हैं? अपने एग्जाम को पास जो है वो आराम से कर लेने वाले। फिर इसके बाद में आपको एक प्रोग्राम करना होता है जिसका नाम है SIP, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। मतलब आपको एज अ स्टूडेंट ICSI जो है वो ले रहा है, आपको यहां पे बताया जाएगा कि इसमें क्या होता है, CS का मतलब क्या होता है, CS करने के बाद में आप कहां पे जॉब कर सकते हैं, किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है, ये सारी बातें जो है आपको यहां पे बताई जाएगी। फिर उसके बाद में कुछ लोगों के लिए फीस का कंसेशन जो है वो भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आपको फीस का कंसेशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो भी मिल सकता है। सर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस बात का डाउट आपको है तो जैसा मैंने आपसे कहा
ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, 8668393407। और फीस को लेके या कोई भी चीज को लेके कोई भी डाउट अगर आपके पास में है तो आपको हर डाउट का सॉल्यूशन इस नंबर पे मिल जाएगा, राइट। चलिए फिर उसके बाद में लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे। सब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे? 1 जुलाई 2026 से लेकर आपके पास में 30 ऑफ सितंबर तक का समय है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का समय है। अपन यहां पे कह सकते हैं आप कभी भी ये 7,500 रुपए का जो फीस है उसको पे करेंगे और पे करके आप रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में सब लास्ट डेट कौन सी है? जैसे मैंने कहा 30 सितंबर। सर 30 सितंबर से लेट हो गया तो आपको फरवरी का एग्जाम नहीं मिलेगा, अब आप जून 2027 का एग्जाम जो है उसी के लिए इनरोल कर पाएंगे। फिर इसके बाद में इनरोलमेंट फॉर एग्जामिनेशन, सर एग्जाम फॉर्म जो है वो कब भरना होगा? तो इसकी डेट नोट कीजिएगा, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। जुलाई से अगस्त नहीं है, इसको कट कर देंगे यहां से, ये अक्टूबर 26 के लिए था। लेकिन अगर मैं बात करूंगा फरवरी 2027 के लिए तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाता है। पूरा दिसंबर जो है वो तो आपको यहां पे नहीं मिलेगा, उसमें भी एक डेट जो है वो यहां पे आपकी आएगी 7 ऑफ दिसंबर। उसके पहले पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एग्जाम फॉर्म जो है फिल करना। सर एग्जाम फॉर्म के लिए फीस कितना लगेगा? पहले ही मैंने आपको बताया 1500 रुपीज का जो फीस आपका है वो यहां पे आपको पे करना पड़ेगा। एग्जाम कैसे होगा? सेंटर पे जाना रहेगा, आपको पेन और पेपर साथ में लेके जाना है, यानी कि पेन से वहां पे लिखने का काम जो है वो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में डेट कब है सर एग्जाम की? तो फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कौन सा पेपर कब होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं 1 ऑफ फेब को पहला पेपर होगा, 2 ऑफ फेब को दूसरा पेपर होगा, 3 ऑफ फेब को तीसरा पेपर होगा और 4 ऑफ फेब को आपका चौथा पेपर जो है ये आपका यहां पे सिंपली रहने वाला होगा। ये समझ में आया? क्लियर है? डन। सर रिजल्ट जो है वो कब आएगा? तो आप ये लगा लो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका जो रिजल्ट है ये आपका सिंपली आ जाएगा। कब आएगा? लास्ट वीक ऑफ फरवरी जो आपका होगा इसमें आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहां पे जाना पड़ेगा? तो बहुत ध्यान से यहां पे देखिए आपको वेबसाइट का नाम जो है वो दिया हुआ है। क्या है वेबसाइट का नाम? www.icsi.edu, ठीक है। यहां पे जाने के बाद में मैं इसको हटा देता हूं, डिलीट पीडीएफ कर देते हैं इस चीज को अपन, ठीक है। यहां पे जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे जैसे मान लीजिए जैसे आपने ICSI.edu डाला, ये ऐसा होम पेज यहां पे आपका आएगा। फिर उसके बाद में ऑनलाइन सर्विसेज पे टिक करेंगे। ये करने के बाद में रजिस्टर फॉर CSWT जो आपका होगा इस पे टिक करने का काम जो है वो आप कर देंगे। और फिर इसके बाद में यहां पे आपको इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें आपके पास में। एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया, कौन से वाला? कैटेगरी वाला। क्यों? आई डोंट हैव एनी कैटेगरी सर, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरे पास में किसी कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास में है तो ही आप यहां पे इसको टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे किसी भी फाइल का साइज 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो फाइल है वो आपकी फोटो है और आपका सिग्नेचर है तो जो साइज आपका होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में फोटो का या फिर 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का जो आपका साइज है वो रह सकता है। ये करने के बाद में प्रोसीड कर देंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन। इस पे टिक करने के बाद में यहां पे आपको पूरा फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। ये सब डिटेल जो इसको आप प्रॉपर्ली डाल देंगे और नीचे जाके आपको चूज करना है सेंटर, कहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, आपको ट्रैवल ना करना पड़े। जो सेंटर आपके घर के आसपास आता हो, यानी कि आपकी सिटी जो है, नियरेस्ट सिटी जो है, वो आप यहां पे डालने का काम जो है वो कीजिएगा। इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपके लिए क्या है, आवश्यक है। अंडरस्टूड? अपॉइंट डन। फिर उसके बाद में आप देखोगे सबसे पहले बेसिक डिटेल जो है वो डाल देंगे। फिर एजुकेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा, 10th हुआ है, 12th हुआ है, ग्रेजुएशन में हो या कैसे हो वो बता देंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से आपको ICSI के बारे में पता चला। फिर डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड करने का काम करेंगे। फिर चेक कर लेंगे कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। ध्यान रखिएगा ICSI आपके घर पे स्टडी मटेरियल भेजने का काम करता है तो आपका एड्रेस और मेनली उसका जो पिन नंबर है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहां पे। फिर उसके बाद में जो पेमेंट वाला टैब आपका होगा इस पे टिक करेंगे और पेमेंट करने का जो काम है वो यहां पे सिंपली कर देंगे। गॉट द पॉइंट?
पेमेंट मैंने आपको पहले बताया 7,500 रुपए का पेमेंट जो है वो आपको करना होगा और अकॉर्डिंगली आपकी चीजें जो यहां पे हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। तो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट के बारे में बता सकते हैं, और या फिर जैसा मैंने आपसे कहा और मैं फिर से कह रहा हूं, सेव द नंबर एज CS Kart India Mentor 8668393407, राइट। और इस नंबर पे जो भी डाउट आपके दिमाग में चल रहा है किसी भी चीज को लेके, वो सारे डाउट्स को आप यहां पे पूछ सकते हैं। फॉर्म को फिल करके फटाफट से एडमिशन का प्रोसेस कर लीजिएगा। रीजन बीइंग कि मैं आपको चैलेंज के साथ में बोल रहा हूं कि जो ये वाला प्राइस आपको है, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और थोड़े दिन के बाद में तो CS Kart इंडिया पे भी आपको नहीं मिलेगा, राइट। 3,999 रुपए। क्या क्या चीजें मिल रही है सर? आपकी उंगली थामी जा रही है, और उंगली थाम के आपको एग्जाम तक लेके जाएंगे और वहां पे आपके एग्जाम को पास करवाने का काम जो है करेंगे। गॉट द पॉइंट? ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे मिल रही है। गॉट द पॉइंट? तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।